Good morning class. I am your computer teacher. Your next lesson is more on MS Word 2007. अब हम लेसन 5 पढ़ेंगे, वो है मोर ऑन MS Word 2007। मतलब MS Word में हम काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि MS Word में क्या क्या चीज़ें आपको दिखती आपको यूज़ होगी आपके जब आप टेक्स्ट लिखोगे तो आप कैसे कैसे उसको यूज़ करोगे। ओके, फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ word processor that help you to create documents with professional look. It provide features to type and modify text. It also enhances the appearance of text and gives an opinion to preview a document before printing it. Let's know about some more feature on MS Word 2007. Means MS Word ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, दैट हेल्प यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। आपको क्या बनाना पड़ेगा इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। जो भी आप जैसे टेक्स्ट लिखते हो ना, जैसे आप टेक्स्ट लिखा है, जिसने यहाँ लिखा है ये टेक्स्ट आपने लिखा है, इसको अट्रैक्टिव कैसे बना, जैसे हमने फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट में भी हमने पढ़ा था, तो वही बोल रहा है दैट हेल्प यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल लुक, जो बाहर के काम में आपको अच्छा लुक दे। इट प्रोवाइड फीचर टू टाइप प्रोवाइड फीचर्स टू टाइप एंड मॉडिफाई द टेक्स्ट। हम इसमें टेक्स्ट को टाइप भी कर सकते हैं, मॉडिफाई मतलब अपनी तरफ से कोई डिज़ाइन भी इसमें दे सकता है। ये यूज़र्स को प्रोवाइड करता है टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, और जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको हम सेव कैसे करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉपी फॉर्मेटिंग टू अनदर सिलेक्शन। क्लास टुडे वी रिवाइज इन योर बुक, बट नेक्स्ट when the next class begin, तब मैं आपको कंप्यूटर में सब इसके मतलब और इसको कैसे कैसे अप्लाई करते हैं वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी। ओके क्लास, फर्स्ट पहले आता है आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर टूल इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इफेक्ट ऑफ अ पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर सिलेक्शन। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, यूज टू कॉपी द फॉर्मेट इफेक्ट। ये कॉपी करता है फॉर्मेट इफेक्ट को आपके, मीन्स जैसे आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा, उसमें कलर कर दिया, सब कुछ आपने उसमें कर दिया, उसको भी आप सीधा कॉपी कर सकते हो। किससे कर सकते हो, फॉर्मेट पेंटर के द्वारा। अरे फॉर्मेट पेंटर आपको होम टैब में ही मिलेगा। लिखा है देखो स्टेप इसके कि फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज़ करते हैं। Select the text and click on the format painter button in the clipboard। ये आपको मिलेगा क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन होम टैब। और ये जो होता है आपके होम टैब में ही आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, देन द पॉइंटर चेंजेस इनटू ब्रश। अब जो पॉइंटर का जो साइन है, जैसे आप लोग इसमें क्लिक करोगे वो किसका शेप दे देगा, ब्रश का। ब्रश मीन्स जो पेंट वाले करते हैं ना, ब्रश जो घरों में पेंट होता है ना, तो उसका वो ब्रश चेंज हो जाता है। नाउ क्लिक एंड होल्ड द माउस ओवर द टारगेट टेक्स्ट टू अप्लाई द कॉपीड फॉर्मेट एंड रिलीज द माउस बटन। मतलब उसके बाद क्या करोगे, नाउ क्लिक एंड होल्ड द माउस, उसके बाद क्लिक करोगे और माउस को पकड़ के, मतलब जैसे हम ड्रैग ये सब करते हैं ना, तो वैसे होल्ड करेंगे उसे माउस को ओवर द टारगेट जिसमें हमने अप्लाई करना है टेक्स्ट को, द कॉपीड फॉर्मेट एंड रिलीज द माउस। उसको फिर उसके बाद वो फॉर्मेट क्या कॉपी हो जाएगा, उसके बाद आप माउस को रिलीज कर दोगे। तो फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट विल बी अप्लाइड टू द न्यू टेक्स्ट। फिर आपका टेक्स्ट जो है आप लिखोगे, टेक्स्ट आपका थोड़ा चेंज आपको दिखाई देगा। आज तो आप इसमें बुक में देखो, मैं कल से आपको नेक्स्ट में आपको कंप्यूटर में बताऊंगी कि फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज़ करते हैं। ओके, टू कॉपी फॉर्मेट टू मल्टीपल टेक्स्ट डबल क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर। हमें क्या करना है, हमें जब हम कॉपी करेंगे तो हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर बटन को एंड अप्लाई द इफेक्ट। उसके बाद इफेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा उसमें टेक्स्ट में, डॉक्यूमेंट में जिसमें हमने अप्लाई करना है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट पेंटर इज अ टूगल बटन। फॉर्मेट पेंटर क्या है आपका, टूगल बटन है। टू टर्न ऑफ द फॉर्मेट पेंटर क्लिक ऑन द बटन अगेन। टू टर्न ऑफ मतलब फॉर्मेट पेंटर हमें नहीं चाहिए, अब हमें फॉर्मेट पेंटर की ज़रूरत नहीं है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन द बटन अगेन। उसके
के ऊपर ही जाके हमें फॉर्मेट पेंटर को हमें चेंज फॉर्मेट पेंटर को क्या करना पड़ेगा, हमें बंद करना होगा। जैसे हम बोल्ड इटैलिक लेते हैं, तो बोल्ड इटैलिक के लिए भी हम लोग पहले हमने जब बोल्ड ले लिया माउस की हेल्प से, जब हमने वन पहला अक्षर बोल्ड करना है, सेकंड अक्षर हमें बोल्ड नहीं करना है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले उसको फर्स्ट वाले को बोल्ड कर लेंगे, तो बी लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम बंद कर देते हैं। तो सेम ऐसे ही इसको जब हमें नहीं चाहिए तो हम इसे टर्न ऑफ करने के लिए क्लिक ऑन द बटन, अगर उसमें फिर से ही हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है अप्लाइंग सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है क्लास, देखो पहले इसमें थ्योरी बताती हूँ आपकी, तब आपको बताऊंगी। द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन प्लेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द line of normal printed text and makes it appears smaller than the rest of the text. Okay, on the contrary, superscript option place the selected text slightly above the line of normal printed text. Means subscript, अब देखो सबस्क्रिप्ट होता क्या है, जब हम एक तरह से ये साइंस का फॉर्मूला होता है। जैसे साइंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा CO2, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आपके चैप्टर में आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का H2O, सॉरी इसका ये फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, CO2 H2O, पानी का फॉर्मूला, इसी का फॉर्मूला। तो देखो जो ये 2 है, ये 2 जो है ये आपका है क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट। क्या कहलाता है आपका सबस्क्रिप्ट। ये बिलो, इसमें बोला है ना स्लाइटली बिलो द लाइन ऑफ नॉर्मल प्रिंटेड टेक्स्ट एंड स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। इसमें से स्मॉलर बन रहा है, छोटा बनाता है, और इनको क्या ये बड़ा बनाता है। मीन्स जब हमको ऐसे वाले फॉर्मूले लेने हैं या ऐसे अगर हमने यूज़ करना है तो हम इसमें ही तो हम इसको सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को लेंगे, और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन आपको होम टैब में ही मिलेगा। सबस्क्रिप्ट ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, होम टैब के अंदर ही मिलेगा। तो जैसे आप H लिखोगे सबस्क्रिप्ट में, जैसे सबस्क्रिप्ट बटन उसको आप क्लिक करोगे और 2 लिखोगे तो ये छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको दोबारा दबाना है, उसको आपको दोबारा दबाना है, नहीं तो आपका जो O है वो भी आपका छोटा हो जाएगा, फिर O आपका बड़ा आ जाएगा। उसको पहले किसी चीज़ को लेने के लिए, जैसे हम फैन ऑन और ऑफ करते हैं, तो वैसे ही इन सब बटन को ऑन और ऑफ भी करना होगा, ठीक है। ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट। अब देखो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। आप लोग मैथ्स में फॉर्मूला अब आपके आएगा A+B²। अब देखो पहले ये नीचे था, अब ये ऊपर चले गए, अबव चले गए। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, सुपर SCRIPT, सुपरस्क्रिप्ट। ऊपर वाले 2 को, जो हमारा 2 ऊपर चले गया, कुछ जरूरी नहीं कि ये 2 हो, ये 4 भी हो सकता है। ये मैथ्स के ज़्यादातर मैथ्स और साइंस के फॉर्मूलों में यूज़ होता है, ठीक है। ये मैथ्स के फॉर्मूलों में यूज़ होता है। आपके मैथ्स में भी क्वेश्चन होंगे जिसमें जो आपके 4, 5 होते हैं, ये सर आपको जैसे ऊपर, जैसे A5, 2AB, C2 ऐसे करके ऊपर फॉर्मूले में यूज़ करते हैं 2। तो जो ऊपर की तरफ जो 2 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, जो भी जाएगा, ये क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट। ये आपका कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। ये सबस्क्रिप्ट के ही बगल में होता है। जैसे ये है सुपरस्क्रिप्ट, जैसे आपने लिखा 2, इसमें तो आपने 2 बड़ा ही लिखोगे, 2, इसे हटा दो, ABC, उसके बाद आप लोग सुपरस्क्रिप्ट के बटन को क्लिक करोगे, उसके बाद आप नंबर से 2 दबाओगे, तब उसको आप बंद कर दोगे। तो देखोगे आप लोग, आप चीज़ देखोगे कि आप इसमें 2 आपका ऊपर चला गया। क्लास अगर घर में कंप्यूटर या डेस्कटॉप है किसी का, तो आप इसको करके देखना सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को। अगर किसी घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है तो मुझे वीडियो में मुझे जब आप लोग वर्कशीट सेंड करोगे तो इसकी भी स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। तब पता चल जाएगा कि आप लोग कितने बच्चे मेरी वीडियो शो कर रहे हो। अगर नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि दूसरों के घर में जाओ, अगर घर में है तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ करके देखोगे, वरना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कैसे यूज़
करते हैं। ठीक है, इसने बोला है ना टाइप M2 एंड सेलेक्ट टू, क्लिक ऑन द फोन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑन द होम टैब, ये आपके होम टैब में ही आपको मिलेगा। क्लिक ऑन द सुपर स्क्रिप्ट चेक बॉक्स अंडर इफेक्ट सिलेक्शन, क्लिक ओके। मतलब जो भी आपको लेना है ना, सुपर स्क्रिप्ट लोगे या सब स्क्रिप्ट लोगे तो आपको होम टैब के अंदर ही मिलेगा। आपको जो भी आपको अगर फॉर्मूले के यूज़ में लगाओगे, मैथमेटिकल के यूज़ में लगाओगे तो आपको ये सब होम टैब के अंदर ही मिलेगा। जैसे ये लिखा रखा है ना सब्सक्रिप्ट X2, और 2 का है नीचे, और 2 कितना छोटा सा है तो लिखा है ना स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, ये जो बड़े टेक्स्ट है इसका इफेक्ट है ये छोटा दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को कैसे फाइंड करते हैं? फाइंड करने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने कोई लेटर लिख दिया, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपने लेटर लिख दिया। उसके बाद आपको लेटर में आपने लगा कि मैंने एक स्पेलिंग गलत लिखी है, मान के चलो द की स्पेलिंग THE होती है तो आपने लिख दी है TEH लिख दिया है। राइट स्पेलिंग, रॉन्ग स्पेलिंग आपने TEH लिखा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये तो नहीं कि हम इतना सारा जो हमने 3 पन्नों का जो हमने टेक्स्ट लिख दिया है तो उसमें हम सही करते रहेंगे, THE द ऐसे करेंगे, सही करेंगे, ये ऐसे तो नहीं करेंगे। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, क्या होता है, फाइंडिंग द टेक्स्ट। शॉर्टकट होता है फाइंडिंग द टेक्स्ट, वो आपको सीधा जो आपने मिस्टेक की है वो उसी में आपको ले जाएगा। तो कैसे, टू फाइंड एनी वर्ड इन द करेंट डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप, तो आपको स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, शॉर्ट फाइंडिंग द टेक्स्ट ये आपको होम टैब में ही मिलेगा। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए इसका, मतलब आपको फाइंड होम टैब से सीधा शॉर्टकट चाहिए तो CTRL+F इसका शॉर्टकट है फाइंड ढूंढने के लिए, CTRL+F। ठीक है, अब देखो क्लिक ऑन द फाइंड बटन, फाइंड बटन में आप क्लिक करोगे इन द एडिटिंग ग्रुप, किसके अंदर, एडिटिंग ग्रुप के अंदर, होम टैब के अंदर। देन इन फाइंड, जब आप फाइंड बटन में आप क्लिक करोगे तो आपका पिक्चर ऐसे शो होगी, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, मोर, रीडिंग, हाईलाइट, ये आपको शो होगा। ये छोटा सा ही होता है, ये बड़ा नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, इन फाइंड वर्ड बॉक्स पहले उस ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर आता है फाइंड वर्ड, आपको क्या फाइंड करना है। तो जैसे मुझे ये फाइंड करना है TEH, मुझे रॉन्ग स्पेलिंग फाइंड करनी है क्योंकि मुझे करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, इसलिए मुझे देन आप लिखोगे उसमें फाइंड वर्ड आपको क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट फिर क्लिक ऑन द मोर बटन, उसके बाद आप किस में क्लिक करोगे, ये आपका मोर बटन में, उसी के नीचे है मोर बटन में क्लिक करोगे एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट यू रिक्वायर्ड, जो सिलेक्ट वो क्वेश्चन पूछता है उसको आप सेलेक्ट करोगे। क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट बटन, मतलब आपको किस में क्लिक करना पड़ेगा, फाइंड नेक्स्ट बटन में आपको क्लिक करना होगा। द पॉइंटर विल मूव द, पॉइंटर आपका माउस पॉइंटर के बाद बोलिए, द पॉइंटर विल मूव टू द नेक्स्ट occurrence of this word and the text will get highlighted, और आपका जो टेक्स्ट है ना वो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा, मतलब आपको दिखाई देगा उसी भी रंग में आपको दिखाई देगा। मतलब वो जब आप जो चीज़ आप जैसे THE आपने गलत रॉन्ग चूज़ किया, आपको वही चीज़ आपको दिखाई देगी। आप जैसे फाइंड नेक्स्ट करोगे तो जो आपने गलती करी है वहाँ आपको सही, वो चीज़ आपको सही करनी होगी। ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग द सर्च वर्ड डिस्प्ले अ मैसेज, उसके बाद वो वर्ड क्या करता है, मैसेज करेगा, डिस्प्ले द मैसेज, मतलब मैसेज दिखाएगा। वर्ड वॉज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, क्या आपने जो डॉक्यूमेंट था, जो भी टेक्स्ट में जो भी आपने लिखा है वो आपने सही कर दिया है डॉक्यूमेंट। क्लिक ऑन ओके बटन, उसके बाद क्या लिखा है, क्लिक ऑन ओके बटन में आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यह है प्रोसीजर आपका फाइंडिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को कैसे फाइंड, मतलब गलत टेक्स्ट को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं इन MS वर्ड के अंदर, वो भी शॉर्टकट तरीके से। Ctrl+F की हेल्प से भी हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। जो भी हमारी मिस्टेक होती है, लॉन्ग मिस्टेक, मतलब जो हमें जैसे छोटी छोटी मिस्टेक होते हैं वो हमारा उसमें वो शो दिखाई देता है, रेड लाइन आपको दिखा देगा कंप्यूटर में कि आपने स्पेलिंग इसकी गलत लिखी। लेकिन कभी कभी कोई शब्द कंप्यूटर के पास नहीं होते हैं सेव,
जो वो भी सही नहीं बता सकता। आप लोग ने पूरा कर लिया वो क्वेश्चन को, बाद में याद आया ये टेक्स्ट तो मैंने जो वर्ड है मैंने ये गलत लिखा है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, पूरा तो सही नहीं करोगे, तो आप लोगों को सही करने के लिए सिर्फ Ctrl+F जाके उसमें बस एक शब्द आपको जो सही शब्द है वो लिखना होगा, और वो मोर करके फाइंड नेक्स्ट करके आप लोग इसे सेव करते जाओगे। मतलब सेव नहीं, आप वो चेंज होता जाएगा आपका वर्ड उसमें। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ आपका वर्ड है जो इनकरेक्ट वर्ड था वो करेक्ट में बदल जाएगा। ओके क्लास, ये था आपका फाइंडिंग द टेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप लोग सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर जिसके पास घर में है कंप्यूटर या लैपटॉप तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करोगे कि इसको कैसे हम लोग MS वर्ड में यूज़ करते हैं, इसका कैसे हम लोग कैसे फार्मूलाज, और जब हम फार्मूला लगाते हैं या फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं तो उसको हम कैसे इसको देख सकते हैं। ओके क्लास, ओके, सबमिट योर वर्क ऑन टाइम। ओके, थैंक यू क्लास।